इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब का रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बहुत अहम है, बराह रास्त ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में तरक्याती कामों के जरिए धांधली के मंसूबे पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ज़िमनी इलेक्शन से कबल धांधली की जा रही है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। हल्फ स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने लिया। पंजाब असम्बली में PTI और इत्तेहादियों की अरकान की तादाद 173 हो गई। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को 14 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। जलसों के लिए इमरान खान का जहाज उड़ाने वाले पायलट को फोन कॉल्स आ रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है। ये मजीद कहां तक गिरेंगे? असद उमर का ट्वीट। शहबाज गिल बोले, पहले निजी कंपनियों को जहाज देने पर धमकियां दी गईं, जहाजों को जबरदस्ती खराब जाहिर करा के हमारे सफर को मंसूख कराने की कोशिश की गई, अब पायलट को धमकाया जा रहा है। लगता है आपके सामने ताकत के इस्तेमाल की कोई हद नहीं, आप डराने धमकाने की हर हद क्रॉस करना चाहते हैं। कौम का खौफ दूर हो चुका, अब सब नामालूम मालूम है। बाबर अवान की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील, कहा इमरान खान का बाल भी बिका नहीं होना चाहिए। पैगाम दिया जा रहा है कि बुराई के खिलाफ खड़े होंगे तो जेलों में डाला जाएगा। डाकुओं का मकसद कौम में खौफ फैलाना है ताकि कौम इनको तस्लीम कर ले। इमरान खान का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा 1500 मुकदमात भी करवा दें फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बेज़मीर इलेक्शन कमीशन इन्हें जितवाने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में बैठे शख्स की ड्यूटी धांधली कराना है, जितने भी अंपायर साथ मिला लें फिर भी शिकस्त देंगे। इमरान खान आज लाहौर और शेखुपुरा में जलसों से खिताब करेंगे। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात, मकान गिरने, करंट लगने और सैलाब में बहने से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुल्तान में बारिश के छत गिरने से खातून जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हुआ। दुनियापुर में घर मुनहदम होने से 3 बच्चे मलबे तले दब गए। चमन में सैलाबी पानी में बहकर 3 बच्चे जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। गुजरांवाला में करंट लगने से 2 और कश्मोर में 1 हलाकत। ठट्ठा में बारिश के बायस कान में फंसे 6 कानकनों की लाशें 40 घंटे बाद निकाल ली गईं। दीगर 4 कानकनों की तलाश जारी। बारिशों के बाद बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी, मावंद में सोनारी के मकाम पर सैलाबी रैला कौमी शाहरा बहा कर ले गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तुरबत में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। पंजगोर और हरनाई में भी तबाही। तुगयानी से रास्ते बंद। पशीन में सैलाबी कैफियत के बाद लोगों की नकल मकानी। कोयटा में मुतासरीन बेयारो मददगार, खाने पीने के सामान की शदीद किल्लत। मुल्तान में बारिश के बाद निकासी आब ना हो सका। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। रहीम यार खान के भी मुतादिद इलाके डूब गए। हैदराबाद में बारिश के बाद शहर जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। तेल गैस की कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। अल्लाह का शुक्र है कीमतों में कुछ कमी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा बिजली बहुत महंगी बन रही है, जितनी जल्द तेल की कीमत कम होगी उतनी ही बिजली सस्ती बनेगी। सस्ती शमसी तवानाई मंसूबों का जाल बिछाना चाहते हैं, जल्द फैसले करेंगे। सियासी पार्टियों, सियासी आमलों ने पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। महंगाई का दौर पिछले 4 साल से जारी रहा। आज गरीब कौम कर्जों पर जिंदा है।
ईलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट फनी खराबी की वजह से सिस्टम से निकल गया। तेल और गैस की कमी का भी सामना। मुतादिद पावर प्लांट्स अब भी बंद। बारिशों के बावजूद मुल्क में बिजली की तरफ बरकरार। शॉर्टफॉल कम न हो सा 7,000 मेगावाट की सतह पर बरकरार। छोटे शहरों और देहात में 7 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को 7 दिन से गैस की फराहमी बंद। वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद बुला लिया। तवानाई बहरान पर गुफ्तगू होगी। एप्टमा का कल तक गैस बहाल न होने पर ईद के बाद टेक्सटाइल मिल्स बंद करने की धमकी। ज़रा के मुताबिक लोड शेडिंग में कमी के लिए टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंद करके पावर सेक्टर को दी गई। बढ़िया बिस्तरा लेके चकवाल जा रहे हैं। चकवाल के बाद शायद मियाँ वाली जाएंगे। मियाँ वाली से जाएंगे हम लोग जंग से फिर जाएंगे हम गुजरावाला, फिर लाहौर, फिर हम जाएंगे टोबा टेक से भावल नगर, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, पूरा जो इलाके रह गए हैं ना, कोई शहर रह ना जाए, हम सारे फिरेंगे। सहाफी इमरान रियाज अटक की अदालत से रिहाई के फौरी बाद चकवाल पुलिस के हाथों गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कुछ देर बाद चकवाल की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। जुडिशल मजिस्ट्रेट अटक ने ठोस सबूत न मिलने पर केस खारिज किया। इमरान रियाज कहते हैं कि चकवाल के बाद शायद मियाँ वाली लेकर जाएंगे, उसके बाद झंग और फिर गुजरात जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने पर हलीम आदिल शेख रिहा। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत भी मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसे दस्तावेज नहीं मिली जिससे गिरफ्तारी कानूनी साबित हो। हलीम आदिल ने हिफाजती जमानत के हवाले से दस्तावेजात हाईकोर्ट में जमा करवा दी। एनए 240 कराची में बदअमनी और बैलेट पेपर चोरी का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से प्रिजाइडिंग अफसर की सरजनिश। प्रिजाइडिंग अफसर से पुलिस तफ्तीश और इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब तलब। कहा बैलेट पेपर्स चोरी हों, प्रिजाइडिंग अफसर कहे ध्यान कहीं और लगा दिया गया। मामले की तह तक जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर या तो मुल्जिम होगा या फिर गवाह। पीएसपी की कारकुनान की गिरफ्तारी की शिकायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, तहकीकाती ऑफिसर तैनात करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। आपने अच्छे निकात उठाए हैं, जायजा लेंगे तफ्तीश दुरुस्त हो रही है या नहीं। मुस्तफ़ा कमाल को बताएं कि इस बार प्यार मोहब्बत से इलेक्शन हो। जमात इस्लामी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बरतरफी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान बोले, सिंध हुकूमत इलेक्शन यरकमाल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन के ऐलान के बाद सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का जवाज नहीं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। पीपी, एमक्यूएम, नून लीग और जीडीए चाहती हैं कि इलेक्शन न हो। अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज जारी। मिना में आज़मीन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। आज़मीन आज मिना में क़याम करेंगे और कल नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का फ़ोन। तिजारत, तवानाई, सेहत और सिक्योरिटी शोबे में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, पाकिस्तान और अमरीका को कारोबारी और अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने दुआ ज़हरा के शौहर ज़हीर को 14 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे पता चला कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, जिस पर वकील ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर का बयान है कि वो मामले को री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खदशा है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मुल्क में कोरोना के वार, मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। 872 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान 23,125 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस की शरह 3.77% रही। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। कायम मकाम गवर्नर मुर्तज़ा सैयद शाम 5 बजे मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर हालिया इक़दामात पर भी नज़र सानी होगी।
दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने वाला बहादुर सपूत। दुश्मन ने भी हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की शुजाअत का एतराफ़ किया। मार्का कारगिल में वतन पर जान लुटाने वाले लालक जान शहीद का 23वां यौम शहादत। दौरान लड़ाई जख्मी होने पर लालक जान शहीद ने कहा, अस्पताल के बिस्तर की बजाय मैदान जंग में जान देने को तरजीह दूंगा। बरतानिया में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मुश्किलात में इजाफा। 2 दिन में 45 वजीर, मुशीर और पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बोरिस जॉनसन डट गए, कहते हैं मुआशी दबाव और यूक्रेन जंग के दरमियान मुस्ताफ़ी होना मुल्की मफाद में नहीं है। कोरोना ने फिर से खिलाड़ियों को अपना निशाना बना लिया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका के 3 अहम खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से गाल में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। ईद कुर्बा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। व्यापारियों के नखरे, खरीदारी के लिए भाव ताव तेज। गली महल्लों में भी रौनक।